कई सीटों पे विराजमान भी रहे हैं, तो आज मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही काबिल एहतराम। तो मैं कोशिश करूंगा कि आवाम की गुफ्तगू आप तक पहुंचा सकूं, और जो आवाम नहीं कह सकती इन लोगों से, वो मैं आवाम की बात इन तक पहुंचाऊं। तो मैं चलता हूं नईम ऐवान साहब के पास कि क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या हाल? ठीक ठाक, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच सर। नईम साहब, ये बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो इसकी आप लोगों की क्या तैयारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तैयारी तो हमेशा हमारी रही है और हम स्टैंड बाय रहे हैं। उसकी रीज़न, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है, और आइन का जो आर्टिकल, जितने आर्टिकल्स हैं आइन के, हम उसके जो तकाज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करके आगे बढ़ते हैं। हमारी तैयारी हर उस फॉरम पर है, हर उस क्राइटेरिया पर है जहाँ आवाम अपना वोट कास्ट करती है। जैसा कि अभी 2018 के इलेक्शन हुए, 2018 के इलेक्शन जो हुए, आवाम ने देखा आवाम के वोट पे जिस तरीके से डाका मारा गया। आवाम की वोट की जो ताकत थी, वो ताकत आवाम की असम्बलियों तक नहीं पहुंची। आज उसी का तसलसल है कि जो आज आवाम के साथ जो हाल इन लोगों ने बना दिया है, आज आवाम के साथ जो इन्होंने जो खड़वाल किया है, जो आवाम के साथ जो वादे किए वफा नहीं किए। तो मैं समझता ही हूँ कि हमारी तैयारी बल्दियाती इलेक्शन की भी है, ज़िमी इलेक्शनों में भी हमारी तैयारियाँ रही हैं। हालिया इलेक्शन कैंटोनमेंट के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह में फ़तह हासिल हुई, और आने वाले जो इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन, इंशाअल्लाह ताला उसके लिए भी हम पूरी पार्टी के तमाम जितने हमारे जो पार्टी के अंदर जो हमारे पार्टी के अंदर टिकट होल्डर हैं, इंशाअल्लाह ताला हम तैयारी के साथ उतरेंगे मैदान में। नहीं, मैं आपने कहा कि हमारे डाका मारा गया इलेक्शन में, तो ये चीज़ तो इमरान खान साहब ने भी किसी दौर में कहा था, तो इसके मतलब उन्होंने भी सही कहा था। देखिए इमरान खान, और ये चीज़ में माजरत के साथ कि जो बंदा हार जाता है वो हमेशा यही कहता है कि हम पे डाका मारा गया, तो इसके मतलब इमरान खान साहब ने भी सही कहा था कि ये कुछ हल्के खुलवा दें और मैं हट जाऊंगा, जो 126 दिन का धरना दिया था इसी बात पे। देखिए इमरान खान साहब को जो धरना था, वो धरना जो दिया गया था, वो 4 हलकों के जो है वो इलेक्शन के मामला थे कि 4 हलके खुलवाए जाएं, और हम उनके जो मौक़िफ़ था, हम उस मौक़िफ़ में उनके साथ खड़े थे, क्योंकि हुकूमत जिनकी थी, उस हुकूमत ने जो कुछ उनको में किया, मैं समझता ही हूँ कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो वो भी ज़्यादती थी। लेकिन जो ज़्यादती इमरान खान साहब ने 126 दिन कौम का जो टाइम वक्त ज़ाया किया, जिस तरीके से पूरे इस्लामाबाद को कैप्चर करके रखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस मुल्क को एक सीपेक जैसा तोहफ़ा दिया, और उस तोहफे का जो है वो सबूत इस तरीके से था कि उसी टर्नओवर के अंदर जब इनका धरना चल रहा था, तो उस वक्त हमने भी इनसे रिक्वेस्ट की थी, और उस वक्त जो हुकूमत मौजूद थी उसने भी अपील की थी, खुदाया इस धरने को आप ख़त्म करें, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो प्रेसिडेंट जो चाइना है वो हमारे मुल्क में आ रहे हैं बहुत सारे मंसूबों पर साइन करने के लिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाने के लिए, और बहुत सारी बड़ी रकूम लेकर इस मुल्क का वो दौरा करेंगे। लेकिन इन्होंने ना मान के वो जो टाइम था वो टाइम निकाला, और उनका जो दौरा था वो मनसूख हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद को मैंने कहा यरगमाल पूरा कर दिया गया था, और जो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अवाम जो है वो आज तक ना भूली है, ना अवाम कभी भूलेगी। क्योंकि ये जो आपने कहा कि अवाम जब लोग हार जाते हैं तो उसके बाद यही बात करते हैं, बात ये कि हारना और जीतना ये नसीब और मुकद्दर के गेम होते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारा कहाँ वोटर मौजूद है, हमें पता है कि हमारा वोट कहाँ से आता है, हमें पता है कि हमारा वोटर वोट कास्ट करके आया है। लेकिन 2018 के इलेक्शन में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम नहीं था। इस वक्त अगर मैं बात करूं कराची की, जो कहते थे कि कराची की जो नुमाइंदा जमात है वो MKM थी, और कराची के अंदर वो बड़ी सीटें जो है वो दावेदार थी, उस जमात ने सबसे पहले इल्ज़ाम उस जमात ने लगाया था कि हमारा मैंडेट कराची से चोरी हुआ, और तरीक़े इंसाफ ने हमारा मैंडेट चोरी किया। और मैंडेट तो चोरी अपनी जगह हुआ असलम भाई, इस कराची के साथ बड़ी ज़्यादती एक और हुई, वो ज़्यादती थी मरदमशुमारी। हालांकि आइन कानून ये कहता है कि मरदमशुमारी हर 10 साल बाद की जाए, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 18 साल बाद मरदमशुमारी हुई। लेकिन कराची की जो एंट्री की गई, कराची की जो गिनती की गई, कराची की अगर यहाँ टोटल पॉपुलेशन अगर 3.25 करोड़ है, अगर गिना आप 1.25 करोड़ जाए, 1.5 करोड़ गिना जाए, तो आपको इस बात का भी इल्म है कि उसको जो वफाक की तरफ से जो वसाइल दिए जाते हैं, चाहे वो बिजली की मद के अंदर हो, चाहे वो गैस की मद के अंदर हो, चाहे उनको जो है मुख्तलिफ मनसूबों की शक्ल के अंदर हो, और मुख्तलिफ मनसूबों के ऊपर सब्सिडी की शक्ल के अंदर हो, हमें वो चीज़ें नहीं दी गई, क्योंकि कराची सिंध का कैपिटल है। और ज़्यादतियाँ कराची के साथ माजी के अंदर जो कुछ कराची वालों ने यहाँ देखा, कराची में रहने वाली हमारी माओं ने अपने जो घर में जनाजे जो है दफनाए, हमारी माओं के सामने जिस तरीके से इस कराची के अंदर गिनती की जाती थी, तो मैं समझता ये हूँ कि कराची अब अल्हम्दुलिल्लाह अमन व अमान की तरफ से, लेकिन कराची के अंदर ज़्यादती वफाकी हुकूमत तो करती रही है, लेकिन वो जमात
जो इस कराची की जो दावेदार थी, जो इस कराची के अंदर कराची में रहने वाले पढ़े लिखे लोग, हालांकि मेरी पैदाइश 1982 की है, मुझे 1987 के अंदर मेरे बड़ों ने कहा कि आप अपने पड़ोस में जाओ, पढ़ी लिखी कौम रहती है, उनसे ट्यूशन लिया करो। और मैं पढ़ता था उनसे जाके, और मैं उनसे एक बड़ी तालीम भी उनसे ली। लेकिन 1987 के बाद उनके हाथ से कलम लेके एक शख्स ने उनके हाथ में कलाशनकोव दी, और कलाशनकोव दे के कहा कि अपना हक मांगो। हक क्या मांगो? सूबा मांगो। और सूबा कैसे मांगो? कलाशनकोव दिखा के मांगो, बोरी बंद करके अपना हक मांगो, टारगेट किलिंग करके अपना हक मांगो, लोग भत्ते की पर्ची दे के अपना हक मांगो, फितरे की पर्ची। यही सूरत हाल ये बनी कि कराची के अंदर, मैं आपको बताऊं, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर के अंदर जहाँ जहाँ ये पार्टी मौजूद थी, हम तो बात ये मुसलमानों से फितरे की पर्ची तो वसूल की जाती थी। यहाँ ना क्रिश्चियन को छोड़ते थे, ना पारसी को छोड़ते, पारसी को भी कहते थे कि बात ये फितरे की पर्ची जो है वो आप हमें जाके जमा कराओ। तो कराची का जो सुकून बर्बाद जो किया, 40 साल इस कराची को यरगमाल बनाया, कराची में जो कल्चर मुतारफ कराया, और सूबे का नारा लगाते लगाते बात ये कि हमारा जिस तरीके से ये कोशिश करते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के धड़ बनाए जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के धड़ तो ना बना सके, उनका फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बना सके, लेकिन अपने 4 धड़ बना लिए। एक धड़ 90, दूसरा धड़ पीआईबी, तीसरा धड़ हैदराबाद, चौथा नजरी, और एक लाठी के अंदर। लेकिन एमकेएम को हमेशा आपने साथ में रखा, तो ये क्या आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए आपने रखा? हमेशा आपने साथ में रखा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डायलॉग की सियासत पे अमल किया, क्योंकि मैंने बताया कि कराची के अंदर जो दहशत की फ़िज़ा इन्होंने यहाँ मुतारफ़ कराई हुई थी, उस दहशत की फ़िज़ा के अंदर हमें नहीं यरगमाल बनाया हुआ था। इन्होंने वो आदमी जो इस मुल्क के आइन को पाँव के नीचे रौंद कर इस मुल्क के ऊपर आया था। सर, मैं उसी पर आ रहा हूँ जो इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो 8 साल तक इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की, मैं उस परवेज़ मुशर्रफ की बात को बता रहा हूँ। वो तो फौजी था, वो तो वो आदमी था जो कहता था गोली मारो पहाड़ पे चढ़ जाओ। वो ज़माने गए, गोली मारो पहाड़ पे चढ़ जाओ, तो उसको भी नहीं बख्शा हुआ था। लेकिन सूरत हाल ये थी तो कि 2 रास्ते थे, या तो हम उनको उनका मैंडेट एक्सेप्ट करते, या तो बात ये कि जिस कल्चर पे वो चल पड़े थे उस कल्चर के ऊपर हम भी चढ़ते। लेकिन वो कहते हैं जब जुल्म हद से बढ़ता है असलम भाई मिट जाता है, और जुल्म मिटा आखिरकार। आज सूरत हाल ये कि जो ट्रेन का जो इंजन है वो चेंज हो गया है, डब्बे सारे वही हैं इस कराची के अंदर, डब्बे सारे वही हैं इस मुल्क के अंदर, इस कराची के अंदर। तो सूरत हाल ये कि बात ये कि नेशनल एक्शन प्लान के अंदर हमें भी लाजमी सी बात है, नेशनल एक्शन प्लान इस सिंध हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के नहीं करवाया, और जो करवाया फिर दूध का दूध पानी का पानी हुआ। 2018 के इलेक्शन के अंदर कराची वालों ने कहा कलाशनकोव नहीं चलेगी, इनको आउट कर दिया। लेकिन जिनको आउट किया, जिनको आउट किया, जिनको इन किया, कमाल ये है कि उन्होंने कहा कि आप हमसे नफीस जमात बन के अंदर आ जाओ, उनको फिर इन करा दिया। तो अभी इस वक्त बात मैं करूं कराची की जो सूरत हाल है, कराची का जो बेड़ा गर्क करने के अंदर जिस जमात का हाथ रहा है वो एमक्यूएम थी, और एमक्यूएम को लोग जानते हैं, एमक्यूएम को भी लोग जानते हैं, पीएसबी को भी लोग जानते हैं, और वो जमातें जो इनका अपने तसादुम रहा, इख्तलाफात रहे, उनको भी लोग जानते हैं। तो कराची वाले इस वक्त समझदार हो चुके हैं, कराची वालों को शऊर आ चुका है, और इंशाल्लाह ताला देखेंगे जो हालिया इलेक्शन, जो आने वाले इलेक्शन है, बलजाती इलेक्शन, और जिस तरीके से हमने जो ज़िमी इलेक्शनों के अंदर 249 के अंदर जो हमने मार्का मारा है, आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला। अभी तो 6ठे नंबर पे ही गई हैं, इनकी जमानतें जब्त होती है तो बची, इंशाल्लाह जमानतें भी जब्त होंगी। कराची का आवाम यही सोचने पर मजबूर है। एक तरफ आप इल्ज़ाम लगाते हैं एमक्यूएम पे, इसी तरीके से इल्ज़ाम इमरान खान साहब भी लगाते और आज उनके गोद में बैठे हुए हैं। तो कल आप भी यही करेंगे, जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप भी 90 पे चले जाएंगे एमक्यूएम के पास, या आप हैदराबाद चले जाएंगे, तो आपको भी ज़रूरत पड़ेगी ना इनकी। देखिए, इमरान खान साहब जब आया ना इक़्तिदार के अंदर, उस वक्त ये जमात 0/0 माइनस पर आ गई थी, और 0/0 माइनस पर आने का अगर मैं बात करूं, उसमें जो रोल मॉडल था उसके अंदर अगर किसी ने ये काम किया तो हमारी मसला अफाज थी। नेशनल एक्शन प्लान के बाद ऐसा नहीं कि एक अस्करी विंग, एक अस्करी जमात का अस्करी विंग बंद किया गया, दीगर जमातों के अंदर जो अस्करी विंग थे उन जमातों के भी अस्करी विंग बंद किए गए, दीगर जमातों को भी लगाम दे दी गई। और नेशनल एक्शन प्लान के बाद फिर ज़रब ऑपरेशन भी हुआ, जिसका ऑपरेशन मैं बात करूं तो बलूचिस्तान के अंदर जो अमन अमान का बेड़ा गर्क था बुटकी को मरवाने के बाद, जो अमन अमान का खाना ख़राब था, जो अमन अमान की सूरत हाल डिस्टर्ब थी, जिस पे हमने CPEC जब साइन किया तो हमारा पहला शिक यही था कि अमन अमान तहफ़्फ़ुज़, हम अगर चाइना को तहफ़्फ़ुज़ देंगे
देंगे, अमनो अमान देंगे तो ये सी पैक चलेगा। लेकिन सूरत हाल ये बनी, आज अमनो अमान कहाँ गया चाइना का, और आज अमनो अमान कहाँ चला गया बलूचिस्तान का। जो अमनो अमान पहला हमारा जो उनके साथ हमारा जो MIU साइन था, हमारा जो उनके साथ एग्रीमेंट था, जो हमारा मायदा था, बहरहाल वो मायदे की पासदारी जो नहीं हुई वो भी आपके सामने मौजूद है। लेकिन बात अगर मैं कराची की करूं तो कराची के अंदर उस वक्त तक जब ये क्लाशनकोफ कल्चर था इनके पास, तो उस वक्त मजबूरतन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने कहा कि हम डायलॉग के ऊपर हम बढ़ते रहे और बात ये कि कोशिश करते रहे कि आवाम को बताएं कि खुदा के वास्ते, और आवाम समझदार थी। लेकिन आवाम क्या करती, जैसे इलेक्शन इस कराची में कंटेस्ट कराए जाते थे, असलम भाई मैं खुद जब वोट डालने जाता था तो मुझे कहते थे अवान साहब वोट डल गया आपका, आप आगे चले जाएं। तो सूरत हाल यही आवाम के साथ भी था, आवाम का वोट डल जाता था। यहाँ कराची के फैसले, कराची की आवाम के फैसले पुलिस स्टेशनों में नहीं होते थे, कोर्टों में नहीं होते थे, किसी इज्तिमागाह पे नहीं होते थे, यूनिटों पर होते थे, सेक्टरों पर होते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक DSP यूनिट ऑफिस में गया, उसको कहा जूते बाहर उतार के आओ। ऑन सर्विस DSP को कहा गया कि आप जूते बाहर उतारो फिर अंदर आओ। तो हमने तो ये कराची में देखा ना, हमने माओ की कोकों को जड़ते देखा ना, हमने 12 मई देखी ना, हमने देखा जो कुछ बल्दिया टाउन फैक्ट्री के अंदर जिस तरीके से बंद करके बल्दिया टाउन फैक्ट्री के मुलाजमीन को आग लगा के उनको जुलासा जो है वो आग लगा के जला दिया गया। हमने देखा कि वो चैम्बर जो वकीलों का चैम्बर था, जिस तरीके से उनके ताले लगा के वकीलों को दिन दिहाड़े जलाया गया। हमने देखा सर कि एक मिस कॉल के ऊपर ये कराची शट डाउन हो जाता था, ये कराची टर्न डाउन हो जाता था, एक इनका कारकुन मरता था तो यहाँ पर 100 लोगों की लाशें यहाँ कराची से जो है निकलती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची वाले आज़ाद थे। इसको क्या गुमान गुजरा इमरान खान को क्या गुमान गुजरा कि वो टारगेट किलर जमात जिसको लगाम डाल दी गई थी, इसने एक नफीस जमात बनाया। क्या वजह बनी इसको नफीस जमात बनाया? जिसको कराची ने रिजेक्ट कर दिया उसको नफीस जमात बना के इसने फिर कराची में इन कराया। कराची वालों को कहा कि ये नफीस जमात है। तो मैं तो बात ये आपसे कर रहा हूँ, जो हमें एतबार मिला बलूचिस्तान का अमन अमान ख़राब था, इस कराची से लेकर जो है वो सक्खर तक के मामला डिस्टर्ब थे, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के हालात ख़राब थे, ड्रोन इस तरीके से हमले होते थे, जिस तरीके से शुभरात के पटाखे बजते हैं ऐसे खुद कुछ हमले पाकिस्तान के अंदर होते थे, जैसे खुद कुछ जो है वो आगे यहाँ पटाखे जो है वो फाड़ के जाते हैं। तो अमन अमान तो हमें ख़राब मिला, इसको तो ठीक मिला। इस शख्स को तो तमाम चीज़ें ठीक मिली, ट्रेनें टाइम पे आने वाली ट्रेनें मिली, बिजली अपने टाइम पर आती थी, गैस अपने टाइम पर आता था, GDP रेट 5.8 के ऊपर था। बात यह कि उस मुल्क की जो इकोनॉमी थी वो बीट हो रही थी, मजीद आगे बढ़ रही थी। इसको जो पाकिस्तान मिला वो पाकिस्तान वो मिला कि बात ये कि मोटरवे बन रहे थे, मोटरवे के जाल चल रहे थे, इसको तो सब कुछ ठीक मिला। लेकिन ला के इसने जहाँ पाकिस्तान खड़ा कर दिया, आज समझे ये कि इसको कभी ना इसका ज़मीर इसको माफ़ करेगा, ना इस मुल्क की मुसल्लह अफ़वाज या पाकिस्तान की आवाम कोई इसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। और इंशाल्लाह देखेंगे इसको अगर आईना दिखाना है आवाम ने, तो बेहतरीन अमल यही है कि 2023 के इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह ताला ये जो बल्ला है, इस बल्ले का जो हाथ मैंने कहा ना ऊपर का हत्ता, अभी तो तब्दीली वहाँ से स्टार्ट हुई है, महंगाई भी स्टार्ट हुई है, अभी नीचे का साइड बाकी है। तो आवाम को मैं यही कहूँगा कि नीचे का साइड जो बाकी है मजीद अगर बर्दाश्त कर रहा है तो ठीक है, उठा के फेंक दें, उठा के। सवाल का जवाब तो मुझे नहीं मिला, लेकिन आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि मेरा सवाल यही था कि जब आप इतना इल्ज़ाम लगाते तो वही चीज़ को आपने साथ रखा। ठीक है, आप अपना मौका है आपका, लेकिन आप रही कि सुकून मिला कराची में, आप क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं इसका और नवाज शरीफ साहब अपने ऊपर लेते हैं, तो इसको क्रेडिट किसके ऊपर जाएगा? किसने एक अमन अमान सही किया? देखिए मैं आपको बताऊं 2013 में क्रेडिट तो देखें बहुत सारी जमातें लेती हैं क्रेडिट। आज भी मैं बात करूं, नवाज शरीफ कहता है जी जो मुल्क के अंदर जो एटम बम हमने दिया, तो बात ये फिर वो कहाँ गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने इसके ऊपर अमल कराया, वो कहाँ गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो? देखिए ना मैं वही बता रहा हूँ, होता ये है कि देखिए कुछ भी चीज़ होती है ना उसकी बुनियाद रख दी जाए तो फिर एंड किसकी हुकूमत में होता है, लेकिन जो बुनियाद रखता है वो इसका हकदार होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसे नहीं कहा था राजा बाजार पिंडी में खड़े होकर वाइट हाथी या ललकारा था अमेरिका को कि हम ये कौम घास खाएगी लेकिन एटम बम बनाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह एटम बम बनाने में हम कामयाब हुए। तो CPEC जैसा मंसूबा जो कि हमने साइन किया, वो चाहते जो है वो चाइनीज़ वो चाहते तो परवेज़ मुशर्रफ के साथ साइन कर सकते थे। ना करने की वजह ये थी कि जो लोग जो इनकी पाँव के नीचे रौंद कर जो लोग आते हैं और जो लोग सिलेक्टेड होते हैं या जो लोग आमरीत के जो लोग होते हैं उनको पता इनका टर्नओवर कम होता है, तो उन्होंने इंतज़ार किया और 200 जो है वो विजिट किया तासिरदारी ने, जब जाके CPEC साइन किया। उसका क्रेडिट भी नवाज शरीफ लेता है। तो इसको जो अमन अमान की बात करूं 2013 में CPEC में ये चीज़ें तयशुदा थी।
हमने उस वक्त प्लान दे दिया था कि मुल्क के अंदर बड़े ग्रैंड ऑपरेशंस की जरूरत है, जिसके नेशनल एक्शन प्लान है, जर्ब ऑपरेशन है, इनकी जरूरत है। सिर्फ फर्क इतना है कि इसने आके स्टार्ट किया, लेकिन ये क्रेडिट जो लेना चाहते हैं तो हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते, अब ये क्रेडिट भी ले लें। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि इस ऑपरेशन के बाद एक हकीकी जो है वो मैं समझता ही हूँ कि वो जो इस पाकिस्तान की जो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो कानून की बात करते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो कराची के अमन व अमान के अंदर अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के जो हमारे पाकिस्तान जो पीपल्स पुलिस के जो हमारे नौजवान थे जिन्होंने शहादतें नोश दी, मैं समझता हूँ ये कि उसके क्रेडिट के हकदार वो हैं। वो हमारी एजेंसियाँ जो इस मुल्क के अंदर जो हमारे इस मुल्क की बॉर्डरों की हमारी मुख्तलिफ जो है वो पाकिस्तान की हर प्लेस की रखवाली करती हैं, जो मुसल्लह अफवाज के जो हमारे इदारे हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी, तो इस पाकिस्तान को अमन व अमान मिला, इस कराची को अमन व अमान मिला। हम नहीं कहते पॉइंट स्कोरिंग के नवाज शरीफ ये कहे कि हमने कराया अमन व अमान होना ही था ये, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 27 रमज़ान जुम्मे के दिन और कलमे के नाम से वजूद में आया। कलमे के नाम से वजूद में आने के बाद मैंने कहा कि वो लोग जो पढ़े लिखे लोग थे जिनके हाथ में कलाशनकोफ दी गई, आज बात ये कि वो समझदार हो चुके हैं, उनको समझ आ गई कि कलाशनकोफ हाथ में उठाई तो 70,000 जो दावेदार हैं कि हमारे 70,000 शहीदों की हमारी कब्रें मौजूद हैं, तो उनको समझ आई कि रियासत के साथ उलझना, रियासत के साथ टकराव करना, रियासत के साथ आगे जंग करना ये कोई आसान बात नहीं है। नाज़रीन, नेम साहब ने जो जवाब दिए हैं वो आप बेहतर समझते हैं, लेकिन एक चीज़ और कहूँगा कि जिस टाइम नेम भाई जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब आपके साथ थे उस टाइम भी यही हालात थे, कलाशनकोफ का दौर चलता था, आपने खुद देखा, तो उसमें क्या हकीकत है? देखिए, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो था इसमें दो राय नहीं है, लाजमी सी बात है वो एक हुकूमत का हिस्सा था, लेकिन हुकूमत के हिस्सा होने के साथ बहुत सारी चीज़ें उसने कोशिश की कि मैं ऐसे करूं, लेकिन कुछ कर नहीं सका वो। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक आपने लिहारी के अंदर तंजीम बना के खड़ी कर दी जो कि कराची में जीना हराम हो गया लोगों को। देखिए वो तंजीम, और उसमें तो कोई फर्क नहीं, अक्सर हम पे इल्ज़ामात लगते हैं। देखें लिहारी के अंदर जो वहाँ तंजीमें थी या लिहारी के अंदर जो गैंगवार के लोग थे वो अमन कमेटी तो बाद में बनी, उससे पहले कितनी कमेटियाँ मौजूद थी, अरशद बोलू फला जो है वो कनकटा। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, असल बात ये है कि लिहारी के अंदर मिर्जा साहब का हाथ था। सर मैं वही कह रहा हूँ, लिहारी के अंदर जो अमन कमेटी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ना कोई ओहदेदार, कोई एक मुझे कोई बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ओहदेदार, किसी का नोटिफिकेशन, कोई हमारा MPA जो अमन कमेटी का हिस्सा हो। हम पे इल्ज़ाम लगता है कि अमन कमेटी जो है, तो डिनाई नहीं कर सकते ना सर। फिर तो मैं बात करूँ तो फिर तो हम पे इल्ज़ाम ये भी लगता है कि हमने इस पाकिस्तान के अंदर अस्करी विंग भी बनाया हुआ था। बात ये कि इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम है, फिर तो हम पे भी इल्जाम लगता है कि आप MQM भी लगाते हैं। तो MQM देखें, बात ये कि मैंने आज ये किया कि MQM के जो सेक्टर इंचार्ज थे, जो यूनिट इंचार्ज थे, उनको पार्टी ऑन करती थी। अमन कमेटी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ऑन नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नोटिफाई नहीं किया कि अमन कमेटी के अंदर उज़ैर बलोच या उज़ैर बलोच के साथ जो लोग लड़ते। बात ये कि अपने हकूक़ के लिए जो लोग लड़ते थे इस कराची के अंदर, सूरत हाल ये इतनी ख़राब कर दी गई थी कि आप अगर जुबली चले जाएं, आप जो है वो जूडिया बाज़ार चले जाएं, आप मोतनदास चले जाएं, आप शू मार्केट चले जाएं, आप गार्डन ईस्ट चले जाएं, आप गार्डन वेस्ट चले जाएं, आप पटेल पाड़ा चले जाएं, आप लसबेला चले जाएं, इसी तरीके से जो सराउंडिंग के अंदर ली मार्केट से लेकर जो उसके सराउंडिंग के इलाके थे लिहारी के, उस लिहारी के सराउंडिंग के इलाकों के अंदर MQM का वजूद नहीं था। लेकिन जो लोग वहाँ रहते थे, वहाँ हमारी कच्छी बरादरी बड़ी मिकदार के अंदर मौजूद है, हमारी खोजा बरादरी बड़ी मिकदार में मौजूद है, हमारी पारसी बरादरी बड़ी मिकदार के अंदर मौजूद है, हमारी मेमन बरादरी वहाँ बड़ी मिकदार में मौजूद है। अपने हकूक़, लाजमी सी बात है, कब तक डेड बाड़ी अपनी उठाते, तो उन्होंने भी हथियार हाथ में लिया, उठाया, और कच्छी बरादरी का आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। जो हालात उनके साथ बनाए गए, वो माइग्रेट करके ठटे चले गए, वो माइग्रेट करके जो है वो वहाँ जाके बेचारे ज़मीनों पे जाके उन्होंने जाके वहाँ जो है वो कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जो हालात कराची के अंदर होता ये था कि लसानियत की जो जंग इस कराची में छेड़ी गई, कराची के अंदर जो लाशों की जंग छेड़ी गई, इसकी जो बुनियाद रखी, जिसने बुनियाद रखी, आप भी असलम भाई समझदार आदमी हैं, आपको भी पता है कि आपने भी लोगों को देखा कि हमने देखा। मेरा ताल्लुक़ खुद KPK से, हज़ारे से, मैंने खुद देखा। हमारी एक बड़ी कोच सर्विस चलती है, उस कोच के ऊपर हज़ारे की जो नौजवान थे उनकी डेड बाड़ियाँ रखकर पर्ची डाला करते थे, बोला और चाहिए हज़ारे वालों तो और देंगे, लेकिन अपने ज़ुबान अपने आप को लगाम दो। इस कराची के अंदर पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी का परचम उठाना कोई आसान बात थी? यही थे दहशतगर्द थे, और कौन थे सर? पार्टी का नाम ना लें। ये जो दहशतगर्द मौजूद है ये MQM से, और कौन थी सर?
MKM थी और कौन था? सिस्टम की आप बात कर रहे हो, उस टाइम आपको याद है आपको? मैंने कहा ना शामिल थी आपके साथ। सर, मैं आज ये कर रहा हूँ, होता ये था, देखिए मैं आपको बताऊँ, कराची की टोटल सीटें जो अगर MP की बात करूँ वो 40 सीटें हैं। सही। कराची की MNA की बात करूँ तो 21 सीटें हैं। कराची की गवर्नर की बात करूँ, कराची के अंदर मेयर की बात करूँ, कराची के अंदर अगर बलदियाती इलेक्शन में अगर 6 डिस्ट्रिक्ट कराची के मौजूद थे, तो कलाशनकोफ दिखा के बात ये कि सीटें तो इनके पास थी ना, अब हम आप क्या करते मुझे बताओ आप। गवर्नर भी आपकी हुकूमत में गवर्नर, सर मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ, गवर्नर गवर्नर इसलिए नहीं निकाला, उसकी वजह रीजन मैं आपको बताऊं, जब आपके पास इतना स्टेक मौजूद हो ना, जब आपके पास यहाँ तंजीमी ढांचे के अंदर या इख्तियार के अंदर इतनी सीटें मौजूद हों, तो एक आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है, कानून इस बात की इजाज़त देता है। तो फिर बात ये, कानून और आइन को हम नहीं बनाते, कानून आइन पार्लियामेंट में जो है वो बनाया जाता है। और जो लोग थे, तो शक्लें तो आज भी लोग जानते हैं। आज तो लोग कहते हैं ना कि हम जो MKM पाकिस्तान है, हम PSP पाकिस्तान है, हम हकीकी पाकिस्तान है, आज हम पाकिस्तान जो है वो फला पार्टी है। तो बात ये है कि सूरत हाल ये है कि मैंने कहा ना कि इंजन ट्रेन का चेंज हुआ है, बोगियाँ सारी हुई। अल्ताफ़ हुसैन नहीं आके टारगेट किलिंग करता था, अल्ताफ़ हुसैन भत्ता नहीं लेता था, अल्ताफ़ हुसैन बोरी बंद नहीं करता था, अल्ताफ़ हुसैन टारगेट किलिंग नहीं करता था, अल्ताफ़ हुसैन आके पर्ची नहीं देता था लोगों को, अल्ताफ़ हुसैन अगवा नहीं कराता था। ये लोग थे, ये चेहरे थे, और यही चेहरे मौजूद हैं। सही अपनी जगह पे, वो बिल्कुल सही है। नहीं, वो भी ठीक नहीं है बात, वो भी ठीक नहीं है। देखिए जो कल्चर, देखो होता ये हमारे ऊपर, हमारा अगर लीडर बिलावल भुट्टो साहब है ना, जो तरबियत बिलावल भुट्टो साहब अपनी तंजीम के लोगों की करेगा ना, उस तरबियत के ऊपर हम भी आगे बढ़ेंगे। जो तरबियत हमारी तंजीम के ढांचे के अंदर की जाएगी, हम भी उसमें आगे बढ़ेंगे। जो तरबियत की गई, तरबियत जो दी, वो अल्ताफ़ हुसैन ने इनकी की। जो कल्चर आज भी अगर मेरे साथ चले, पता नहीं इंडिया आप गए नहीं गए, इंडिया के अंदर आप जाएं, बम्बई में आप जाके देखें, दिल्ली में आप जाके देखें, बम्बई के अंदर क्या वहाँ वो इस किस्म के ग्रुप नहीं है कि वहाँ छोटा शकील, बड़ा शकील, वो कनकटा, वो लूला, जो दहशत की फ़ज़ा इंडिया के अंदर थी, वो दहशत की फ़ज़ा इस कराची के अंदर जो है वो मचाई गई। खून की होली जो उधर खेली जाती है, वो खून की होली यहाँ खेली गई। जो कल्चर इंडिया के अंदर था, वो कल्चर इस कराची के अंदर जो है वो कल्चर मुतारफ़ कराया गया। तो मातरत के साथ, सॉरी के साथ, जो कुछ हुआ, वो कहते हैं जुल्म हद से बढ़ता है तो असलम भाई मिट जाता है, जुल्म मिट गया है। आज अगर हम बात कर रहे हैं, आप इतना खुल के बात कर रहे हैं, कभी ये दौर हुआ करता था हम अल्फाज मुंह से नहीं निकाल सकते थे, लेकिन बात यह है कि आज भी जिन मसल्ह अफवाज ने जो कुर्बानियाँ दी, जिन पुलिस अफसरान ने, जो नौजवानों ने इस मुल्क के लिए, इस कराची के लिए कुर्बानियाँ दी, मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला ये अमन व अमान की जो फ़िज़ा, भाईचारे की फ़िज़ा, ये दोबारा लौट के जो अमन व अमान, ये कराची रोशनियों के शहर की तरफ जो है वो अभी बढ़ चुका है, अब फल फूल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये अमन व अमान हमेशा कायम दायम रहेगा। छोटा सवाल है और हमारा नीम भाई, कि आपने कहा कि गाड़ी के इंजन वही है, यानी डिब्बे वही है, तो इमरान खान साहब के साथ टोटल जो लोग बैठे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो जब आपके साथ वो लोग सही थे वो, और इमरान खान साहब के पास चले गए तो वो सही खराब है। अच्छा, ये सवाल तो हमारा भी है। कमाल ये है कि इंजन, मैंने ये कहता हूँ कि इंजन चेंज हुआ है, इंजन चेंज हुआ है, बोगियाँ वही हैं। तो बोगियाँ यही हैं। देखें, इलेक्शन से पहले ना इमरान खान ने 3 साल कौम को बताया कि सुनामी आएगा, और सुनामी आएगा, सुनामी भाग के ले जाएगा। मदीने की रियासत का जो नारा लगाया वो कंटेनर पे इमरान खान साहब लगा चुके थे। इमरान खान साहब बता चुके थे कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है, कि आप तैयार हो। क्या आपने नहीं देखा लिफाफे किसने बांटे थे? आपने नहीं देखा वो लिफाफे कौन कौन लेके गया था? क्या आपको नहीं पता था जो इस मुल्क के अंदर खिलवाड़ होता जा रहा है, जो आइन के साथ छेड़छाड़ होती जा रही है? ये मैं कहता हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आसिफ जरदारी साहब को। अगर आर्टिकल 6 जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो दे के गया था वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो कब तक 18वीं तरमीम साइड पे उठा के फेंक चुके होते, ये सदारती निज़ाम ला चुके होते, या फिर एक डिक्टेटर आके इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करता। आज लोगों को डर है, आज खौफ है, आज आइन के ऊपर वो हमला नहीं कर सकते। जो परवेज मुशर्रफ को आर्टिकल 6 पे सजाए मौत हुई, अब कोई हिम्मत नहीं कर रहा है कि आगे बढ़े। लेकिन बात यह कि साजिशें फिर भी कर रहा है, साजिशें फिर भी हो रही हैं। आज भी आवाज़ दोबारा आना शुरू हो गई है सदारती निज़ाम की, आज फिर आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई। सदारती निज़ाम ही तो और मुल्क में और है क्या? इस वक्त सदारती आर्डिनेंस की जो फैक्ट्री खोल के बैठे हुए हैं आरिफ इलवी साहब, जो 2 सदारती आर्डिनेंस के ऊपर कभी जजीरों पर आके सिंध पे हमले करते हैं, कभी सदारती आर्डिनेंस के ऊपर जो है वो उठा के अस्पताल यहाँ से सिंध के ले जाने की बात करते हैं, कभी सदारती आर्डिनेंस के ऊपर आके स्टील मिल पे डाका मारते हैं, उसको उनके मुलाजमीन को बेरोजगार करते हैं। आजकल तो बेचने की बातें हो रही हैं। इसी सदारती आर्डिनेंस के ऊपर PIE को उठा के हेड ऑफिस में जो है वो कराची से ले जाके इस्लामाबाद की शिफ्टिंग की बातें करते हैं। यही सदारती निज़ाम है, ये वही शक्लें हैं जो लेकर तो आ गया इनको एम्पायर,
लेकिन किसी तरीके से इनसे मुंह से खिलवा रहा है कि बोलो सदारती निज़ाम। लेकिन जो सदारती निज़ाम के जो उम्मीदवार हैं, जो हकदार हैं, जो इंतज़ार में बैठे हैं, तो आर्टिकल 6 भी याद रखें जो यहाँ जरदारी साहब दे के गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला चाहे वो आके अदलिया के ऊपर हमला हो, चाहे आइन के ऊपर हमला हो, चाहे इस मुल्क की मसल्ह अफवाज पे हमला हो, जहाँ हमला होगा ये आर्टिकल 6 जो है ना इंशाअल्लाह ये पीछा करता रहेगा। आखिरी सवाल मेरा है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है तो जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अपना नाजायज़ जो घर बनाया बनी गाला में उसको रेगुलाइज कर दिया, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अंदर जो वोट हैं, जो गरीब लोग उसमें रहते हैं, क्या इसके लिए कोई काम करेंगे आप लोग? देखिए 1998 के अंदर ऐसा है कि 200 गोटों की लिस्ट गई थी, बल्कि 385 गोटों की लिस्ट गई थी, और सिंध हुकूमत के पास जब वो लिस्ट आई तो 90 लोग बड़ी आस लगाकर बैठे हैं आपके ऊपर। जी मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो गोटों की लिस्ट गई थी तो उसमें से 200 गोट लीगलाइज किए गए थे, रेगुलाइज किए गए थे। वो गोट इसलिए रेगुलाइज किए गए थे, होता ये मैं आपको बताऊँ, यहाँ 2 किस्म की जमीन, कराची में ना 5 किस्म के जो है वो टुकड़े हैं। कराची के अंदर कुछ ज़मीन कैंटोनमेंट के पास है, कुछ ज़मीन रेलवे के पास है, कुछ ज़मीन सिविल एविएशन के पास है, कुछ पोर्ट एंड शिपिंग के पास है, कुछ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। अब होता ये है कि अगर किसी ज़मीन पे आके कोई शख्स अगर वहाँ बैठ जाए और शख्स वो घर तामीर कर दे, और तामीर होने के बाद उस पर बिजली का मीटर लग जाए, उस पर गैस का मीटर लग जाए, तो आइन और 2 वो शिफ्ट हो जाए, ज़मीनों पे जो लोग आगे बैठे, गरीब गुरबा बेसहारा यतीम बेवाएं जो लोग आगे बैठे, तो वो भी अपने वसाइल के हक के लिए आगे बैठे। लेकिन हुआ ये कि जिन गोटों को लीगलाइज कराना था, जो लीगलाइज हुए, जो रेगुलाइज हुए, ये गोट थे गरीब गुरबों के। इमरान खान जो है वो गोट में नहीं रहता, वो बनी गाला में रहता है। जिस बनी गाला की जो ज़मीन की जो वैल्यू है वो इस वक्त अरबों की ज़मीन है। अरबों की ज़मीन के अंदर बादशाह एक महल के अंदर रहता है, और उसके जो लवाजमात हैं, जो उसको जो चीज़ें उसको मिलती हैं वो हमें आपको नहीं मिलती हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं मेरा 2.5 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता है, तो आए ज़रा आवाम के अंदर बैठे, आवाम से पूछे कि 20,000 रुपये में कैसे गुजारा होता है, वो किस तरीके से अपने बच्चों की तालीम की फ़ीस देता है, उससे आगे पूछे वो गैस का बिल कैसे देता है, उससे पूछे बिजली का बिल कैसे देता है, उससे पूछे वो किराया कैसे देता है। माँ बाप बीमार हो जाएँ, वो अदवात जो उसकी 100 रुपये की मिलती थी वो आज 700 रुपये की माँ बाप की अदवात मिल रही है। आके उससे पूछे जिस दफ्तर के अंदर उसने जाना है क्या उसके पास पैसे हैं। वो गरीब सफ़र करता है, पैदल सफ़र करता है, वो 20,000 रुपये में गुजारा करता है। इमरान खान साहब ने कहा था कि हॉलैंड का जो वज़ीर आज़म है वो साइकिल पे सफ़र करता है, इंशाल्लाह आप देखेंगे ये सबको साइकिल पे लेकर आएगा, और ख़ुद कहता है कि मेरा कोई कारोबार नहीं। अच्छा, इसका अपना कारोबार नहीं है, किसी का छोड़ेगा भी नहीं, ये वो हाल कर देगा इस मुल्क के अंदर, यहाँ आवाम साइकिल पर होगी और कारोबार किसी का भी नहीं छोड़ेगा। जी नाज़रीन, ये थे नईम ऐवान साहब जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी खूबसूरत बात की और बड़ी दमंग अंदाज से कि आप खुद इसका देख सकते हैं कि इसमें क्या करना है, क्योंकि नईम ऐवान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जिस हाल में अभी पाकिस्तान को चला रहे हैं इसका अल्लाह निगरान है, तो आने वाला वक्त अब फैसला क्या करना, किसको लाना, ये फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।